हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। तो ये थी मेरी दोपहर बाद की वीडियो। जो दोपहर पहले की वीडियो थी वो मैंने पहले डाल चुकी हूँ, जिसमें था आज देवज का श्राद्ध, दूसरे दिन का। तो तारीख थी आज 9 और ये है दोपहर बाद का टाइम। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए। तो यहाँ पर कपड़ों की तह लगा करके उसके बाद आज हमने बनाने का प्लान किया था कढ़ी। तो कढ़ी के लिए दही है जो वो रखी हुई थी और मम्मी लेने चली जाती है मूली। बोल रही थी कि मूली की कढ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही धीरे धीरे कपड़ों की तह लगा देती हूँ। कपड़ों की तह लगाने के बाद मैं आ जाऊँगी अपनी मूली कट करने के लिए। तो यहाँ पर है जो मैं मूली है जो वो ले आती हूँ अपने कमरे में अंदर। तो यहाँ पर पहले मैं मूली के पत्ते हैं जो वो कट कर लेती हूँ। मूली के पत्ते कट होने के बाद मैं मूली को छील करके उसे काट लूँगी। तो आजकल का जो टाइम होता है इसमें मूली नई नई रहती है, मतलब शुरुआत रहती है मूली की। तो सीज़न की जो कोई भी सब्ज़ी हो वो टेस्ट ही अलग रहता है उसका। तो यहाँ पर मम्मी ले करके आ गई थी मूली और यहाँ पर मैं पहले उसको छील लेती हूँ, फिर कट कर लेती हूँ। उसके बाद इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी कुकर में, क्योंकि जो आजकल की मूली रहती है वो थोड़ी सी टाइट रहती है। तो इसमें 2-3-4 सीटी लगाने के बाद फिर मैं दूसरी तरफ है जो मैं अपनी कढ़ी है उसको गोलने के लिए आ जाऊँगी। तो यहाँ पर कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने पानी डाल करके थोड़ा सा इसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ और 2 कट कर लेती हूँ मैं आलू, क्योंकि मूली की कढ़ी के साथ साथ बच्चों को क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा आलू का जो टेस्ट है वो अलग ही लगता है। तो बच्चों को मूली में चाहिए थे आलू कढ़ी में जैसे कि डालेंगे उस टाइम। तो यहाँ पर मैं अपना जो छाछ लस्सी होती है उसमें बेसन, हल्दी, नमक, मिर्च डाल करके इसको गोल लेती हूँ, क्योंकि मैं मूली की कढ़ी है जो वो बनाऊँगी चूल्हे पर। तो चूल्हे पे एक साथ सारा सामान ले करके जाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आ जाती हूँ चूल्हे में अपनी कढ़ाई रखने के लिए। उसके बाद मैं कढ़ाई को अलग हटा करके फिर इसमें चूल्हे में आँच जलाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पहले उपले की कोर फोड़ करके उपला लगा देती हूँ इधर उधर, जिससे कि आँच है वो अच्छे से जल जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो लकड़ी है उसका चुरकट होता है उसमें पहले आँच से लगा दूँगी, जिससे कि आँच जल्दी से आसानी से जल जाएगी। उसके बाद मैं मोटी लकड़ी लगा करके आँच को जला दूँगी। फिर रख देती हूँ मैं अपनी कढ़ाई और कढ़ाई रखने के बाद फिर मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई में अपना तेल चढ़ा करके फिर मैं इसमें लगाऊँगी मेथी, जीरे और हींग का छौंक। और यहाँ पर मैं कुछ सामान अपना लेकर के आ चुकी थी और कुछ सामान मेरा लेकर के आना रह गया था। तो यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे ही मैं अपना सामान है जो वो रखती रहूँगी। तो छौंक होने के बाद पहले मैं इसमें डाल देती हूँ आलू, क्योंकि आलू हैं जो वो गलने में टाइम ले जाता है, तो इसलिए मैं उसको पहले छौंक में ही डाल देती हूँ। और आलू मेरे जैसे हो जाते तो मैं इसमें ऊपर से अपना जो लस्सी का बैटर होता है जिसमें मैंने बेसन घोल रखा था उसको डाल देती हूँ। तो डालने के बाद मैं इसको रेगुलर चलाती हूँ, क्योंकि अगर चलाते नहीं है तो ये कढ़ी फटने का डर रहता है। तो जो मेरी बॉईल की हुई मूली थी मैंने वो भी इसमें डाल दी और उसके बाद मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो इधर मेरी कढ़ी है जो वो मैं चलाती रहती हूँ। उसके बाद मेरी कढ़ी में आ जाता है उबाल। तो उबाल आने के बाद जैसे ही मेरी कढ़ी में उबाल आ जाता है तो मैं इसको छोड़ करके फिर मैं अंदर से आटा लेने चली जाती हूँ। उसके बाद मैं ले आऊँगी अपना आटा। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी है जो वो खदकती रहेगी अच्छे से और दूसरी तरफ मैं अपना जो आटा है वो लगा लूँगी, क्योंकि कढ़ाई उतार करके जैसे कढ़ी मेरी बन जाएगी तो तुरंत ही मैं साथ के साथ इस पर अपनी रोटियाँ हैं जो वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी।
पर मैंने कढ़ी है जो वो बन चुकी थी, वो मैंने अलग बर्तन में निकाल करके रख दी थी और मैं आ गई थी अब अपनी रोटियां बनाने के लिए। तो कढ़ी, चूल्हे पर बनी कढ़ी और हाथ की बनी हुई रोटियां चूल्हे पर, तो उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पर मेरी रोटियां जो बनाती रहती हूँ। तो आज काशवी है जो अपने मामा के घर से वापस आ जाएगी। तो काशवी आएगी, मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो मुझको उसकी ड्रेस है जो वो बहुत ही अच्छी लगती है और काशवी उस ड्रेस में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो मेरी रोटियां हैं वो बन चुकी थी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ, जो हमारी भैंस ने दूध दिया था उसको बॉईल करने के लिए। तो उसकी बनानी थी मुझे थोड़ी सी रबड़ी। दूध ने भैंस ने जो दूध दिया था वो दूध थोड़ा ही दिया था, क्योंकि अभी भी हमारी भैंस है जो वो थोड़ा सा बीमार ही चल रही है। उसका फीवर है जो वो उतर के दे ही नहीं रहा है, तो उसको परसूत की प्रॉब्लम है जो वो चल ही रही है। तो यहाँ पर मेरी जो दूध मैंने कढ़ाई में चढ़ाया हुआ है उसकी रबड़ी है, मैं बना रही हूँ। तो इसको मैं जब तक चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं चलाऊँगी तो ये साइड में लगती रहेगी। उसके बाद इसमें अच्छे से खदकाव आ जाता है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ खांड। मीठा डालने के बाद ये अच्छे से बन जाती है। तो उसके बाद मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और दूसरी तरफ आ चुकी है काशवी। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मेरी आप सभी से राधे राधे।